हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th IGCSE का फिजिक्स। 10th IGCSE का फिजिक्स, ठीक है। टॉपिक का नाम है सिंपल फेनोमेनन ऑफ मैग्नेटिज्म। सिंपल फेनोमेनन या फेनोमेना ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो बताइए जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है पहले। तो पहले मैग्नेट क्या होता है, नॉर्मल एक बार जैसा दिखेगा जिसमें असाइंड होता है पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। N फॉर नॉर्थ पोल एंड S फॉर साउथ पोल, बराबर है। तो इसका जो मैग्नेटिक लाइंस होता है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, साउथ पोल पे एंड होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इनटू साउथ पोल, बराबर है। तो यहाँ पे एक लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल नोन एज फेरोमैग्नेट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो जो मटेरियल मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है उसको हम लोग फेरोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। मटेरियल विच शो मैग्नेटिक बिहेवियर is called ferromagnet, ठीक है। दिस कैन बी मैग्नेटाइज्ड टू फॉर्म मैग्नेट। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट और इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड टू मैग्नेट, बराबर है। In their unmagnetized form they are attracted to magnet। अगर ये मैग्नेट नहीं बना तो उसके पहले क्या करेगा, ये मैग्नेट के पास ये अट्रैक्ट हो सकता है। जैसे ये आपका मैग्नेट है, अगर मैं इसके पास में लाऊंगा, जैसे आयरन का नेल लाया, ये आपका आयरन है, तो ये इसके पास अट्रैक्ट होगा। इसको हम लोग अट्रैक्टिव नेचर बोलेंगे, किसका, आयरन का, टुवर्ड्स मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेट रहेगा तो उसके अंदर पोल्स भी होगा, उसको हम लोग मैग्नेट पोल बोलते हैं या मैग्नेटिक पोल, ठीक है। द पोल आर द प्लेस इन अ मैग्नेट टू विच मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन फिलिंग आर अट्रैक्टेड। तो देखो ये आयरन जो था ये नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो जिस पॉइंट की तरफ ये अट्रैक्ट होगा उसको हम लोग पोल बोलते हैं, समझा। तो लिख लो, पोल को कैसे डिफाइन करेंगे। The poles are the places in a magnet to which magnetic material attracted, material such as iron fillings are attracted, ठीक है। यहाँ तक लिखो। नेक्स्ट पढ़ेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो फर्स्ट आता है नॉर्थ पोल, दूसरा आता है साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो इफ अ मैग्नेट इज सपोर्टेड सो दैट दे कैन स्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट कैन टू रेस्ट विथ वन प्लेन always pointing roughly towards the north pole. A magnet can therefore use as a compass। तो हम लोग इसको मैग्नेट को एज ए कंपास नीडल भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है। तो लिख लो, अ मैग्नेट
can be used as a compass, can be used as a compass. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल, लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स. ठीक है, इफ एन पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द एन पोल ऑफ अनदर मैग्नेट रिपल्सन अकर. ठीक है, जैसे नॉर्थ के पास लाया तो क्या होगा, रिपल्सन होगा ना जी. ठीक है, क्योंकि लाइक रिपेल ईच अदर. इफ एन पोल ऑफ अ मैग्नेट is brought near in pole of another magnet, repulsion occurs. ठीक है, two south pole also repel each other. 2s south seeking poles also repel. ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर. तो अगर नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है तो ये ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर ना, अट्रैक्ट ईच अदर. हो गया लिख के. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, साउथ नॉर्थ ऑल्सो ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, अगर साउथ नॉर्थ साउथ रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ भी रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल समराइज एज दिस. लाइक पोल रिपेल, लाइक पोल्स रहेंगे तो क्या करेगा, रिपेल ईच अदर. एग्जांपल में क्या, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ. ठीक है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, दे आर अट्रैक्ट ईच अदर. समझा? द फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स डिक्रीजेस एज देयर सेपरेशन इंक्रीजेस. तो ऐसे ही है ना, जैसे प्यार कम होता है दूरियां बढ़ने से, पास में आएंगे तो प्यार बढ़ेगा ना, उसी तरह से ये भी है. ठीक है, तो ये लिख लो, देयर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस व्हेन दे आर नियर ईच अदर, व्हेन दे आर नियर ईच अदर attractive force increases, attractive force increases. ठीक है, if they are away from each other then attractive force decreases. When they are away attractive force decreases. इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, सिंपल है. इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म सिंपल है. अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है उसके पास में मैग्नेट है, उसके पास में कोई मैग्नेट लाऊंगा मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा. ठीक है, जैसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा था, तो मेरे से पढ़ोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही सीखोगी ना, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड नॉलेज. तो उसी तरह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होगा. अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, उसके पास कोई कंडक्टर लाएंगे तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना चालू होगा, उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं. ठीक है, तो सब सिंपल है. इंड्यूस्ड का मतलब है तो उसके अंदर इफेक्ट लाना. तो लिखो, व्हेन अ पीस ऑफ अनमैग्नेटिक मटेरियल टचेस और ब्रॉट नियर टू द पोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट, इट बिकम अ मैग्नेट इटसेल्फ. तो उसको हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेट बोलते हैं. व्हेन अ पीस ऑफ unmagnetized magnetic material touches or is brought
near to the pole of a permanent magnet, it becomes a magnet itself. ठीक है, the material is said to be magnetism induced in it. He is called induced magnetism बोल सकते हैं. He is called induced magnetism. समझा ना? नेक्स्ट क्या है? N pole in permanent magnet induced N pole in the right hand end of the magnetic material. ठीक है, तो देख लो इसका अगर डायग्राम बनाओ, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. परमानेंट मैग्नेट. यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल लेके आऊंगा तो इसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंड्यूस्ड होगा. ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, ये आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है, इंड्यूस्ड मैग्नेट. ठीक है, दिस कैन बी चेक्ड बाय हैंगिंग टू आयरन नेल फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. ठीक है, लोअर आर रिपेल्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. इसकी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील. नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील. ठीक है, chains of a small iron nail and a steel paper clip can be hanged from a magnet. ठीक है, जैसे ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. ठीक है, तो इसके अंदर मान लीजिए नेल बना दिया ऐसा नेल, तो ये नॉर्थ पोल है ना, तो इसके पास साउथ पोल डेवलप होगा. तो देखो ध्यान से सुनना, ये मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. ठीक है ना, तो इसके पास मान लीजिए नेल लेके आया हूं, नेल, तो इसके पास लाया, तो ये नॉर्थ पोल है, तो इसके नेल के एंड में साउथ पोल डेवलप होगा, और स्टार्टिंग वाला नॉर्थ पोल, फिर ये साउथ, फिर नॉर्थ. समझा? फिर और नेल कनेक्ट करना तो कर लो ऐसे, तो ये साउथ नॉर्थ. ठीक है, तो ऐसा ये टेम्पररी मैग्नेट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. अगर क्लिप लाया तो ऐसा एक क्लिप है, तो ये साउथ है, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ. फिर एक क्लिप रहेगा तो नॉर्थ साउथ, क्योंकि ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर ना, इसके कारण ऐसा डेवलप होगा इसके अंदर. ठीक है, if the iron nail is removed by pulling the top nail away from the magnet, chain collapse, showing that magnetization induced is temporary. तो इसको अगर मैं रिमूव कर दूं फोर्स अप्लाई करके, तो ये अपना प्रॉपर्टी लूज कर देगा फिर. समझा? इसका प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट के कारण इसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ. ज्यादा क्लियर है? नेक्स्ट देखो, when same is done with the steel chain, it doesn't collapse. Magnetization induced in steel is permanent. तो ये नेल के अंदर टेम्पररी मैग्नेट डेवलप होता है, इसको बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट. अगर मैं इसके जगह पे मैं स्टील यूज कर लूं तो वो क्या बन जाएगा? परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा. ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण ये परमानेंट बिहेवियर शो करता है. चलो यहाँ पे देखो, तो देखो दो टाइप्स का मैग्नेटिक मटेरियल बता दिया, टेम्पररी एंड परमानेंट. तो देखो जो टेम्पररी होता है उसको हम लोग सॉफ्ट बोलते हैं, तो इजिली मैग्नेटाइज भी हो जाता है वो. जैसे देखो मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन दैट मैग्नेटाइज easily but readily lose their magnetism
ठीक है, दे आर सेड टू बी सॉफ्ट, उसको हम लोग सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है those such as steel are harder to magnetize than iron but they stay magnetized are hard। ठीक है, तो स्टील इसलिए परमानेंट मैग्नेट बनाता है, तो ये सॉफ्ट आयरन जो है वो टेम्पररी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, those such as steel are harder to magnetize than iron but stay magnetized are hard and form permanent magnet। ठीक है, both they have their uses, their part one used to make permanent। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मटेरियल भी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक होता है जी। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल में क्या है, सच एज आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड टेम्पररी और परमानेंट। तो मैग्नेटिक मटेरियल में कौन कौन आता है, आयरन, स्टील और निकल एंड कोबाल्ट are attracted by a magnet and can easily magnetized temporarily or permanently such as। समझे, नेक्स्ट आता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में क्या आएगा, एल्युमिनियम और वुड आर नॉट अट्रैक्टेड बाय a magnet and cannot be magnetized। ठीक है, तो इसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे जी। नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ तुम्हारे हिसाब से। मैग्नेट है, उसके चारों तरफ उसका जो वैल्यू है, इफेक्ट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं जी। ठीक है, तो तुम लोग भी लिखो बच्चों, लिखो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट where it produces a magnetic force is called magnetic field। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, ये मैग्नेट है तो इसका इफेक्ट कितने एरिया तक है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। रिसा, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होता है साउथ तक जाता है, तो इसका जो ज्यादा स्पेस कहां तक जा सकता है, इधर तक जा सकता है। ठीक है ना, ये स्पेस के बाद वो उसका प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इधर तक ये ना, तो ये इतना एरिया कवर करेगा, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, समझा। तो उसका इफेक्ट कहां तक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मुंबई में ठाकुर विलेज कांदेवली में, तो मेरा इन्फ्लुएंस खाली इसी एरिया में रहेगा ना, अंधेरी में थोड़ी रहेगा।
समझा? तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका फोर्स अगर इस पॉइंट के बाहर आएंगे तो नो फोर्स, इसके अंदर आएगा तो फोर्स रहेगा। समझा ना? बहुत सिंपल है। तुम जहाँ चेयर पे बैठी हो तो तुम्हारा जो स्पेस है उसके बाद तुम्हारा पार्ट नहीं है ना, कोई भी इधर उधर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है तुम्हारा, तो उसका नो इफेक्ट है। जहाँ तुम बैठी हो तो उतना ही स्पेस कवर कर रही हो ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं मैग्नेट के फॉर्म में। ठीक है? द फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर रहेगा तो डिटेक्टेड, बाहर रहेगा तो नॉट डिटेक्टेड। If the floating magnet is released near the north pole of the magnet, it is repelled by south pole and move a curved path is known as lines of force. ये पॉइंट लिख लो। If floating magnet is released near n pole of magnet, it is repelled to south pole and move along a curved path known as line of force। ठीक है? और फील्ड लाइन तो देखो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन चालू होगा, साउथ पे एंड होगा। ठीक है? तो स्ट्रेंथ कहाँ पे होगा? जहां से ये स्टार्ट होगा ना वहां पे इसका ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पे जो लाइंस है ना स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ एट पोल। यहाँ पे इसका वीक वैल्यू होगा, वीक फील्ड। ठीक है? ठीक है? ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इनका पाथ अपना इंडिविजुअल होगा। ठीक है? सबका अपना अपना पाथ होगा। ऐसा नहीं होगा ये लाइंस इसको कट करेगा, ऐसा नहीं होता कभी। समझा ना? चलो लिखो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग जी इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा। सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कॉइल ऑफ वायर थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड दैट अलाउ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट टू बी वेरिड। ठीक है? तो देखो सिंपल है, एक डायग्राम दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे, जैसे ये कॉइल के फॉर्म में कॉपर को ऐसे किया। ठीक है? ये आयरन का कॉइल था और इसमें करंट पास किया प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है? ये आपका बैटरी है, ये आयरन कॉइल है। ठीक है? तो ये आयरन कॉइल मैग्नेट बन जाएगा कुछ टाइम के लिए, करंट पास करूंगा तो ये कॉइल के थ्रू। ठीक है? और इसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाऊंगा तो ये चिपकेगा इसके पास, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। सिंपल है। ये तुम्हारा पेन है, इसमें अगर मैं वायर को ऐसे कॉइल कर दूं और उसमें से करंट पास करूंगा तो मैग्नेट बन जाएगा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। समझा? तो अभी इसको मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कॉइल of wire through which an electric current and electrical current is passed through that allows
strength of a magnet, strength of a magnet to be varied, to be varied. The magnetization of electromagnet is temporary, it can be switched off and on. तो बैटरी जब ऑन रहेगा जी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ऑफ कर दूंगा तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चला जाएगा, ठीक है। The magnetization of an electromagnet is temporary, and can be switched on and off. Unlike that of a permanent magnet. ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेस इन द करंट इन द कॉइल इंक्रीजेस। तो स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? नंबर ऑफ कॉइल इंक्रीज करके, नंबर ऑफ करंट इंक्रीज करके, वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंक्रीज करके। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट increases if current in the coil increases, ठीक है। number of turns of the coil increases, number of turns of coil increases, poles are moved closer together, poles are moved close together। तुम लोग ही लिखो प्रतिष्ठा, पॉज करो। तो देखो एक हॉर्सू मैग्नेट बनाया जी ऐसा डायग्राम में, ठीक है। तो ये हॉर्सू मैग्नेट है, ठीक है। यहां से करंट इंटर करता है ऐसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, यहां से करंट निकलता है। तो यहाँ जहां से इंटर करता है नॉर्थ पोल, जहां से निकलता है साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्टार्ट होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। इन लिख लो, इन सी कोड, और इसको हॉर्सू भी बोलते हैं, हॉर्सू घोड़े की नाल की तरह, हॉर्सू इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट condition is achieved, ठीक है। note that coil on each limb of the coil is wound in opposite direction, note that coil on each limb of cord is wound in opposite direction, ठीक है। यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका यूज क्या है जी डेली लाइफ में? मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने के लिए, या कोई भी चीज को अगर अनडस्ट पार्टिकल है, अनटाइडी मटेरियल है, तो ठीक है यहाँ पे मैग्नेट यूज करूंगा तो मैग्नेटिक मटेरियल को बाहर निकाल सकते हो, या बड़े बड़े कंपोनेंट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रिप्लेस करने के लिए। यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मेड फ्रॉम मैग्नेटिक मटेरियल सच एज स्टील retain their magnetism, so can be used in application where magnetic field line doesn't need to be varied. This include a compass, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क। तो कहाँ फर्स्ट यूज क्या है?
कंपास में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर हार्ड डिस्क, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ठीक है। माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ठीक है। एंड मेनी मोर एवरीडे डिवाइस सच एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में भी मैग्नेट होता है, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स, ठीक है। एडवांटेज ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेट इज दैट इट डजंट रिक्वायर अ करंट टू मेंटेन इट्स मैग्नेटिज्म, समझा ना। तो इसमें मैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट है ना, तो इसको कोई भी जरूरत नहीं है करंट पास करने की, ये ऑलरेडी ये परमानेंट मैग्नेट है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट पास करके मैग्नेट बनाते हैं, तो इसको मैग्नेटिक को स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए करंट बनाने की जरूरत है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर टेम्पररी एंड यूज्ड टू वांट टू एबल टू वेरी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, तो ये हम लोग क्रेन में भी यूज करते हैं। फर्स्ट यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट, रीसा समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म आप स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट का फिक्स्ड रहेगा। तो उसका यूज क्या है परमानेंट मैग्नेट का? कंपास निडल में, कंप्यूटर हार्ड डिस्क में, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, माइक्रोफोन में, लाउड स्पीकर में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट आर टेम्पररी मैग्नेट आर यूज्ड टू, इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्रेन के थ्रू लिफ्ट कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट टू, क्रेन टू लिफ्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये मैं यूज करता था कंपनी में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में था ना, तो मशीन बना दिया बहुत बड़ा हैवी 1 टन का, तो इस पॉइंट से उठाकर 10 मीटर दूर ले जाना है, तो मैं मशीन को ऐसे बटन से लेके आता था नीचे, उसको ऐसे टच करवाता था, फिर मैं ऑन करता था करंट, तो वो मैग्नेट बन जाता, फिर वो ऑब्जेक्ट को ऐसे टच करके उठा के लेके जाते थे हम लोग ऐसा, इस पॉइंट से उस पॉइंट पे, समझा। तो ये क्रेन होता है जो उठा लेता है आयरन ऑब्जेक्ट को। स्क्रैप हो गया तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं एक पॉइंट से। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक बेल, तो जब घर पे जाते हैं ना तुम्हारे, तो बेल रिंग करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है ना, इसमें अंदर करंट फ्लो होता है, तो मैग्नेट क्रिएट हुआ, तो ये इसके अंदर चिपकेगा, यहाँ पे एक ऐसा आयरन का होता है नेल, तो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी ये यूज होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स, तो टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक लॉक भी होता है, ठीक है। मैग्नेटिक लॉक्स के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। रिले में भी यूज होता है, जैसे मेरा बाइक में है, जब मैं किक मारता हूँ या स्विच करता हूँ ऑन बैटरी, तो वो मैग्नेट क्रिएट करता है, समझा, तब जाके इंजन स्टार्ट होता है। रिले की तरह, स्विच की तरह, प्रैक्टिकल मोटर या जनरेटर, प्रैक्टिकल मोटर्स एंड जनरेटर, ठीक है, ये लिख लो।